एमटीएस क्या है, मुझे एमटीएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फ्यूचर में मुझे इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं गुलशन पाटीदार। एसएससी सीजीएल में 3 बार क्वालिफाइड हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में मैं इससे पहले स्केल 2 ऑफिसर रह चुका हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ भी इससे पहले मैंने क्रैक करा है। पिछले 9 सालों से भगवती एकेडमी इंदौर हम लोग रन कर रहे हैं। 2000 प्लस स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। जो इतना लंबा मेरा अनुभव है उसके साथ मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। एमटीएस होता क्या है? देखिए, एमटीएस का पूरा नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी? बहुत सारे काम ऑफिस से रिलेटेड एमटीएस को करने होते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग, फैक्स भेजना, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई डाक भेजना है, इस तरह के कार्य एमटीएस की प्रोफाइल के अंदर आते हैं। दूसरा प्रमुख प्रश्न हमारे सामने उठकर आता है कि मुझे एमटीएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एसएससी की कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो नहीं रहे हैं। 2018 हमारा पूरा ऐसे ही निकल गया। तो समझदारी यही कहती है कि आप अपना करियर कहीं से स्टार्ट कर दें। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, देखिए, एमटीएस को ज्वाइन करके जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने लगेगा। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स अगर आप 3 साल एमटीएस में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अदर एग्ज़ाम्स में एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है इस एग्ज़ाम का। एप्लीकेशन आप 22 अप्रैल 2019 से डाल सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 मई 2019। ध्यान रखिएगा, डेट्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना। एप्लीकेशन सबमिशन डेट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 29 मई 2019। लेकिन जो फीस है वो आप भर सकते हैं 31 मई 2019 तक। और अगर आप चालान एसबीआई की किसी शाखा में जाकर बना रहे हैं, जिसे ऑफलाइन चालान भी कहा जाएगा, वो आप 1 जून 2019 तक बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑफलाइन चालान भी बनवाते हैं तो भी आपको जो फॉर्म सबमिशन है वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सबके सामने बना रहता है, जो कि है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बेसिकली एसएससी के साथ कर रहे हैं। उस रजिस्ट्रेशन का यूज़ आप एसएससी की अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के साथ आपको केवल लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, मतलब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर एसएससी की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब जो भी एग्ज़ाम आता है उन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करते हुए उन दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए आपको फिर से एनरोलमेंट करना पड़ता है। ठीक, तो ये होता है हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम की डेट्स मेंशन हैं, 2 अगस्त 2019 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी, जो कि 6 सितंबर 2019 तक चलने वाली हैं। ये आपके टीयर 1 की एग्ज़ाम्स डेट हैं, जबकि टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसकी डेट मेंशन करी गई है 17 नवंबर 2019। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, टीयर 1 का जो आपका पेपर है उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के आएंगे और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स हैं, जो कि है 1 नंबर। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी। टीयर 2 का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको ऐसे या फिर एक लेटर लिखना होगा। ये लेटर आप इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी अन्य लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अदर लैंग्वेज का मतलब ये नहीं आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ये बात लिख दें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 8th अनुसूची जो है उसमें भाषाएं मेंशन हैं, उनमें से किसी एक का यूज़ आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने में कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में आपको बता दूं, जैसे कि असमी हैं, बंगाली हैं, इस तरह के लैंग्वेजेस वहाँ पर मेंशन हैं। चलिए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। और वो व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं
जिनमें सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान शामिल हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान से मेरा मतलब है वो लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं लेकिन भविष्य में भारत में बसना चाहते हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह से तिब्बत से आए वो रिफ्यूजी जो 1962 से पहले भारत में बस चुके हैं, वो भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो से मेरा मतलब है उनके फर्दर जो भी उनके बच्चे वगैरह हैं वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है हमारा एज जो है अधिकतम 25 साल और न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। और ये जो डेट्स हैं ये 1/8/2019 को काउंट होगी, 1 अगस्त 2019 को। ध्यान रखिएगा, आप आज की डेट पे इसको काउंट नहीं करेंगे, ये आपका काउंट होने वाला है 1 अगस्त 2019 को। मतलब वे सभी लोग जिनका जन्म 2/8/1994 से लगाकर 1/8/2001 के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो दोनों डेट्स मैंने मेंशन करी हैं उन डेट्स पे भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अधिकतम जो एज है वो 27 तक रखी गई है। इसके बाद आता है हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। 10th इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। इससे ऊपर अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे ज़रूरी बात कि सैलरी क्या बनने वाली है। 5,200 से 20,200 ये आपका पे बैंड रहने वाला है। 1,800 रुपये का इसमें ग्रेड पे रखा गया है। अब टोटल सैलरी क्या बनेगी ये सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड के हिसाब से डिसाइड होगा। सिटी एक्स से मेरा मतलब वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, देन हमारा हैदराबाद हो गया। सिटी वाई में जो हमारी सिटीज़ आती हैं मतलब 5 लाख से 50 लाख के बीच की पॉपुलेशन जिन सिटीज़ की हैं वो सिटी वाई में जाएंगी, जैसे हमारा इंदौर हो गया, भोपाल हो गया। और सिटी जेड वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये सिटीज़ एक्स, वाई और जेड है, इनके हिसाब से आपका सैलरी का क्लासिफिकेशन होने वाला है। अच्छा, बेसिक सैलरी जो आपकी 18,000 रुपये टोटल बनेगी उसमें कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे DA आप देख पा रहे होंगे, DNS अलाउंस, देन आपका DNS अलाउंस इसमें नहीं मिलने वाला, ज़ीरो है। HRA मतलब हाउस रेंटल अलाउंस, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस हैं, ये सब मिलाकर एक टोटल बनेगा। देन कुछ डिडक्शन है हमारे सामने, जिसमें है पहला NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, सेकंड है हमारा CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। एक और डिडक्शन हमारा बनता है CGEGIS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये बेसिकली एक सेविंग स्कीम है। कुछ चीज़ें जुड़ने और कुछ चीज़ें डिडक्ट होने के बाद सिटी एक्स में फाइनली इन हैंड सैलरी आपको मिलती है 20,245 रुपये, सिटी वाई में 18,355 रुपये, जबकि सिटी जेड में आपके पास पहुंचता है 16,915 रुपये। ये था नोटिफिकेशन का डिस्कशन। मैंने सारे ज़रूरी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक के थ्रू आप वहाँ तक जा सकते हैं। अगस्त से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं तो कमर कस के पढ़ने के लिए बैठ जाएं। क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये सब हम लोग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में लगा हुआ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू दोस्तों। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।